सरकार ने जनसंपर्क को हथियार बनाया है मीडिया को दबाने के लिए। किसी गरीब के पेट पे अब आप रोजगार दे नहीं सकते तो आप रोजगार छीन क्यों रहे हो? जम के सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं तो इस देश में नौकरशाह खा रहे हैं। नेता बदनाम है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। राज्यों में जो अफसर कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों ने जो किया है, आप समझ लीजिए आज जनसंपर्क विभाग क्या है, खुली लूट है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछने वाले पत्रकार कतई अच्छे नहीं लगते और वैसे तो वो मीडिया से बात ही नहीं करते। जब से 11 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने थे तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी मीडिया से फ्री फॉर ऑल एक भी बार बात नहीं की है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वे चुनते हैं किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, और सवाल क्या होंगे, जवाब क्या होंगे, इस तरीके की बातें भी बार बार सामने आती। और जो केंद्र की सरकार में नंबर 2 हैं अमित शाह, वे बात करते हैं। चुनिंदा जो है, चाहे गोदी मीडिया हो या मोदी मीडिया जो कहलाते हैं, बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं वक्त वक्त पर जमकर पत्रकारों को लज्जित किया जाता है। और ऑन एयर ही हम कई बार, जो अगर चैनल्स हैं तो कैसे ऑन एयर वो अगले जो जर्नलिस्ट हैं सवाल पूछने वाले को लताड़ लगाते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी बहुत सारे सीन सामने आते हैं और साफ दिखता है कि वो मीडिया को कुछ समझते नहीं। ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन जो दोनों हैं, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, इन जो बीजेपी के जितने भी जो सरकारें अगर जाइए, राज्य की सरकारें हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनका भी जो अंदाज है वो अमित शाह से कम नहीं हो। तो बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अमित शाह से 4 कदम आगे निकल जाना चाहते हैं। और ऐसे ही हम कहें तो बुरा नहीं होगा या गलत नहीं होगा कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन पे ही ऐसे आक्षेप, ऐसे आरोप लगातार हैं। और मैं आज जिस मामले की बात करने जा रहा हूं, भले अजब गजब मामला है। हुआ यह है कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछा एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश के, तो उसकी नौकरी चली गई। अब इसमें भी बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जिसकी नौकरी गई है वो भयभीत है, डरा हुआ है, वो इस पे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन प्रमाण है, सिलसिला है, निकलता है चीजें, चूंकि मामला पत्रकार से जुड़ा है। और एक ऐसे संस्थान जिसके जो मालिक कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, अब वो नहीं है इस दुनिया में, मैं बताऊंगा पूरा का पूरा घटनाक्रम। लेकिन उनके अपने संस्थान में सरकार के कहीं कथित आदेश, कथित निर्देश, क्योंकि अब तक कंप्लेंट कोई नहीं हुई है, लेकिन इसके प्रमाण इसलिए हैं कि इस पे चर्चा खूब हो रही है। और जो मसला है, मामला है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक जो राजधानी है इंदौर, सुधी एक क्षेत्र है। हम वहां देखते पाते हैं कि वहां जो है जर्नलिस्ट जो है, आज भी उस शहर ने एक बड़े बड़े देश को नामी ग्रामी जर्नलिस्ट दिए हैं। आप चाहे शरद जोशी जी रहे हो, राहुल बारपुते जी का नाम है, प्रभाष जोशी जी का नाम, एक लंबी फहरिस्त है। माणिक वाजपेयी जी हैं, दादा वाजपेयी, ऐसे एक बड़ी पात है, लंबी पात है। और वहां बहुत सुधी है, जो वहां जो भी संगठन है पत्रकारों के, उन सबके बीच चर्चाएं तो बहुत हुई है। लेकिन सब हेल्पलेस जैसे हालात में, क्योंकि यही सब एक कह रहे हैं कि चूंकि ये मामला अब तक कहीं किसी को रिपोर्ट ही नहीं किया गया है, और यह है कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, उसके बारे में सबको ज्ञान है, और इसको लेकर एक लंबी चर्चाएं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है हमारे, उसके प्रमाण है, वहां जो चर्चाएं हुई हैं, और कहीं इसको कंडम्ड किया गया कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन ये पहला मौका नहीं। देखिए, देश में जो चौथे स्तंभ के हाल बुरे हैं, छुपा हुआ नहीं, वैसे तो सभी चारों स्तंभ, ये जो मोदी और शाह का ईरा है, इसमें तो कहां से कहां पहुंच गया, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन कितने केसेस हैं, लंबी फहरिस्त है। चूंकि मामला एक पत्रकार की कथित तौर पर, मैं कथित बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये फैक्ट है, नौकरी गई है। मैंने बातचीत सबसे की, आपको सारा बताऊंगा। तो मैं आज ये जो हम खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, इसके लिए चलेंगे। जो हमारा खास जो मेहमान होते हैं उनको सबसे पहले जोड़ूंगा। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अरुण जी, अब जैसा कि मैंने कहा, आपने इंट्रो में कहा कि मामला व्यावसायिक नगरी राजधानी इंदौर का पहला नहीं है। कई मामले मध्य प्रदेश में पहले हुए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान का दौर, और अभी जो मोहन यादव जी हैं, 2 साल हो जाएंगे उनको, उनके अपने क्षेत्र में उज्जैन में बहुत सारे आरोप हैं, आक्षेप हैं उन पे, पत्रकारों को लेकर बहुत कई अलग अलग शिकायतें भी कहीं हुई है कई मंचों पर, लेकिन बहुत प्रमाणित तौर पर नहीं है। और सब चीजें देखिए, सरकार से कोई टकराना चाहता नहीं है, सरकार की अपनी एक अलग है। अभी ताजा जो मामला इंदौर से निकलता है, और
इंदौर में ये निकलता है। और मैंने उस जर्नलिस्ट से बात की जिसकी उसने मुझे धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने मेरी सुध ली, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। नहीं, उसको कहीं भय है, डर है। और मेरे पास पूरी चैटिंग है, चैटिंग आपको दिखाता हूं, वहां जो चल रहा है वो दिखाता हूं, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया है वो दिखाता हूं। पिछले सप्ताह की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धार आए थे, उसके ठीक पहले वो जो इंदौर में एक कांड हुआ था जिसमें एक वो शराब के नशे में चूर ट्रक ड्राइवर ने बहुत से लोगों को कुचल दिया था, कुछ लोग मारे गए थे और आज बहुत से लोग जख्मी हैं, इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। उससे जुड़ा एक मसला था, जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने वहां एमवाई हॉस्पिटल का दौरा किया था, बाद में प्रेस से रूबरू हुए, तो प्रेस से रूबरू होने के बाद उन्होंने तमाम बातें की, तो उनसे वहां सवाल हो गए थे, कुछ तल्ख तीखे सवाल थे। जिस पत्रकार की कथित तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पर नौकरी गई, जो है चैटिंग जैसा मैं देख पा रहा हूं, उसमें वो मामला मैंने सबसे कोशिश की, अभी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहली प्रतिक्रिया ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्यों हो रहा है मध्य प्रदेश में, और वहां के संगठनों को जिस तरीके से आना चाहिए, उनकी ये मजबूरी दिख रही है कि हमको शिकायत अब तक किसी ने की नहीं है। टिप्पणी पहली आपकी। देखिए संजीव जी, ऐसा है कि अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, देश के हर भाजपा शासित राज्य और केंद्र सरकार में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, उसको उन्होंने अपने व्यावसायिक मित्रों के जरिए पहले तो खरीदवा लिया, बड़े बड़े संस्थान जो हैं उनको दबा लिया गया और वो घुटनों के बल आ गए। सारे मीडिया हाउसेस जो हैं ऑलमोस्ट आज मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं, और मोदी जी मीडिया से बात करते ही नहीं है। वो मन की बात करते हैं, वो सार्वजनिक बात नहीं करते हैं, और उसका संदेश जो गया है वो देश भर में गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, मोहन यादव से पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और तभी ये शुरुआत हो गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊंगा, ग्वालियर में एक पत्रकार की जो काफी तेज तर्रार, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी, विज्ञापन बंद कर दिए गए। ठीक इसी तरह की स्थिति रतलाम के एक पत्रकार की हुई थी। उनका अपना अखबार था, उनका प्रेस बंद करा दिया, उनका जो एक मकान बन रहा था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे थे, वो ध्वस्त कर दी। मियाँ बीवी सब पर मुकदमे कायम किए। वो शिवराज सिंह की सरकार थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नेता जो तब मोदी सरकार में मंत्री थे, अब एक राज्य के राज्यपाल हैं, उनको लेकर के उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बात रही थी जिसकी खबर छप गई थी, उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी दिखाई, और शिवराज सिंह चौहान ने वो पत्रकार आज भी भुगत रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर के हों चाहे रतलाम के हों। इसके बाद भोपाल में लीजिए आप, भोपाल में भी एक युवा और तेज तर्रार टीवी जर्नलिस्ट की नौकरी शिवराज सिंह चौहान खा गए थे, क्योंकि उनके इशारे पर निकल गया। और ये नहीं है कि पूरा एक गैंग काम करता था मुख्यमंत्री के लिए, जो जाके बात करते थे कि भाई मुख्यमंत्री, और अभी भी हो रहा है, हम आपके सामने बैठे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी आज की तारीख में जो नई परंपरा शुरू की है मोहन यादव जी के समय, जो ब्यूरोक्रेट हैं, मुझे लगता है कि मोहन यादव से ज्यादा उनकी छवि को लेके, जिसको मैं कहूंगा कि छवि खत्म करने की कोशिश, खराब करने की नहीं, ये ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जनसंपर्क विभाग के जरिए वो जो पैसे बांटते हैं, जो विज्ञापन देते हैं, जो और चीजें देते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो खैरात दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं, जबकि ये हक है मीडिया का। सरकार ने नियम बनाए थे, बहुत पहले बने थे, पत्रकारों की सुख सुविधा, विज्ञापन की नीतियां, ये बीजेपी के सरकार में आने से बहुत पहले की है। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उनके इशारे पर, उनके मातहत, उनके लिए पूंछ हिलाते हुए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट जो हैं, उन्होंने इसको कहते हैं भया दोहन का, ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया है। आपको बताऊं, कुछ जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे तो मैं कॉलम लिखता था, मध्य प्रदेश के कई अखबार छापते थे, मैं अपनी बता रहा हूं आपको। उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तब उन अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए थे जो मेरा कॉलम छापते थे। ये स्थिति बनी है, ये भारतीय जनता पार्टी की नई परंपरा है। इससे पहले, आज मैं कहता हूं, मैं उस वक्त भी था, 10 साल जब दिग्विजय सिंह का शासन था, लगातार हम लोग करते थे, लेकिन कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं हुआ। न किसी अफसर ने ये कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि खबर गलत नहीं थी, खबरें लिखी गई। आज की तारीख में मुख्यमंत्री तक बात पहुंचने से पहले अफसर दौड़ पड़ते हैं। और आज इसमें कोई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्य प्रदेश के मीडिया हाउस या देश के मीडिया हाउस, उनकी रीढ़ की हड्डी निकल गई है, उसमें स्प्रिंग भी नहीं है।
वो सीधे खड़े होना तो छोड़िए, अपने पांव ही पड़े हुए हैं, इतने उनकी हालत है। कहीं भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है। अगर कोई आके कहे तो मैं प्रमाण के साथ कहूंगा, देश में हुआ है। मोहन यादव जी जब आए हैं, मोहन यादव जी की पहली बार नहीं है ये एक सवाल उठाने वाले पे। इससे पहले तो एक बहुत बड़े पत्रकार की नौकरी 2 आईएएस अफसरों ने मिलकर इसलिए खाली कि वो पत्रकार बहुत बड़े मुद्दे उठाए थे, और कई हजार करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश सरकार का, जो मोहन यादव के समय नहीं हुआ, पहले हुआ था। लेकिन मोहन यादव की आड़ लेके उस व्यक्ति को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कुछ लोगों के मकान खाली कराने की धमकी दे दी गई, कुछ को करा लिए गए। ये जो सब चीजें हैं, ये जो नौकरशाह हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, देखिए मोहन यादव तो 5 साल बाद फिर आएंगे जहां थे वहीं से, उनको तो हम लोगों के बीच में ही रहना है। लेकिन ये जो 35 साल 30 साल तक जो प्रदेश को, जनता को, सिस्टम को दोनों हाथ लूटते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो इन नेताओं के दिमाग खराब करते हैं। देखिए ये मान लीजिए हर नेता नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे, उनके हथकंडे क्या हैं, उनकी रणनीति क्या है, उन्होंने देश को कहां पहुंचाया, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये तय है कि वो अपने दम पे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार भी वो आए, इससे पहले अटल जी भी वो नहीं कर पाए थे। लेकिन राज्यों में जो अफसर कर रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों ने जो किया है, आप समझ लीजिए आज जनसंपर्क विभाग क्या है, खुली लूट है। अफसर नेता, अगर आप कई कायदे से ठीक से जांच हो जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के अफसर अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दोनों हाथ कैसे सरकारी पैसा दे रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मंत्री भी शामिल है, और तो और बड़े मंत्री शामिल हैं जो अपनी पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन ले रहे हैं। इसमें सब हैं, हमाम में सारे नंगे हैं। नहीं, और तो सबसे बुरी बात यह है कि आप व्यवस्था, सवाल पूछने की अगर किसी ने आपसे हिम्मत कर ली तो आपको जवाब देना था, क्योंकि आप उन अफसरों के लिए जवाबदेह नहीं है, उनके कर्मों के लिए आप उन्हें सजा देने के लिए हैं। अगर वहां आईपीएस अफसर या पुलिस के लोग ठीक काम नहीं कर रहे थे तो उनको शील्ड करने की, उनको बचाने की आपको जरूरत नहीं थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस जवाब में कहते, कदम तो आपने उठाए, लेकिन उसी वक्त कहते कि हम उनको भी देखेंगे। एक गरीब पत्रकार की, जिसका मालिक, और मेरी जानकारी है, नाम नहीं लेंगे आप भी और हम भी नहीं लेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि उस अखबार के स्वर्गीय मालिक तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे थे। तो ये जो डर है, ये सब में डर है। संपादक, सबसे खराब नौकरी हो गई है, अस्थायी, किस लेवल पे उनका पतन हुआ है उसकी बात करने की नहीं। आप नाम ले रहे थे, इंदौर वो शहर है जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रायन माथुर जी जैसे संपादक दिए हैं, जिनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन उसी शहर में ऐसे संपादक भी बैठे हैं आज। तो ये जो सबसे बुरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये राजा महाराजा वाला युग नहीं है। आप आज हैं, कल नहीं होंगे। महाकाल की कृपा है तो महाकाल की कृपा है, तो महाकाल के प्रताप को भी मानिए। ये ठीक नहीं है किसी गरीब की नौकरी ले लेना और पत्रकारों को दुश्मन मानना। आप किसी से आप संपर्क नहीं करना चाहते, आपके नौकरशाह लोगों को धमका रहे हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे आपके पास फीडबैक आए, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट वही लूट रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब भी कहेंगे मैं उनको, मुख्यमंत्री को प्रमाण दे दूंगा कि किस अफसर ने कब, कहां, कैसे करोड़ों रुपए की शपथ लगाई है और क्या क्या हुआ है। लेकिन वही बात है, मीडिया सबसे आसान टारगेट है। वजह यह है कि जो मालिक हैं वो धंधे में आ गए हैं, अब प्रोफेशन नहीं है। अब ये जर्नलिज्म जो है वो अब एक धंधा है, कारोबार है। जैसे सब उद्योग है वैसे पत्रकारिता, अखबारों का जो है अखबार उद्योग है, और बाकी पत्रकार अब नौकर है। नौकर से ज्यादा उनकी हैसियत बची नहीं है, चाहे वो इंडिया टुडे का ग्रुप हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप हो, चाहे वो भास्कर का ग्रुप हो, कोई ग्रुप हो, जो ही ग्रुप, किसी को भी ले लीजिए, कोई भी सीधी रीढ़ करके खड़ा नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का। और मोहन यादव जी जो कर रहे हैं, संजीव जी, वो उनको तो अभी बहुत लंबा समय है, कम उम्र है, बहुत लंबी पारी खेलनी है, ऐसा करके बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता है। राइट सनी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमने कोशिश की, जो आपने बात की, हम भी नहीं लेते नाम, हमने वो जो आपने कहा है उनका एक वक्त था, हमने देखा है कि कोई
सेंट्रल मिनिस्टर भोपाल के उनके अपने संस्थान में मत्था टेके बिना नहीं जाता, ने चीफ मिनिस्टर को बैठे देखा है। और ऐसे यदि कांग्रेस के पूर्व सांसद के अखबार के किसी पत्रकार की कथित तौर पर, मैं फिर इसलिए कथित लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास है प्रमाण, मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूं। देखिए मैंने इसमें कोशिश की, मैं आपको कोशिश की कि मैं पहले अरे उस आप एक को, संजीव जी एक को कथित मत कहिए, बहुत उदाहरण में नाम नहीं लेना चाहता, ठीक, बहुत है, ये वही मैंने है, सच है। संपादक से बात की, उन्हें सिरे से खारिज किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोले मेरी तरफ से एक लाइन लिखी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस मालिक को कोशिश की जो अब उनके सुपुत्र चला रहे हैं, मैसेज किया, फोन लगाया, उनका ना मैसेज का जवाब आया ना उन्होंने फोन उठाया, वो हो गया। फिर मैंने जिन पर आक्षेप है, वो जो जिले के एक प्रमुख अफसर हैं कि इन्होंने फोन करा, पूछा कि क्यों हो, कौन हो, क्या हो, उनको संदेश दिया, नहीं जवाब आया। आपने जो जनसंपर्क की बात की, उसके मुखिया को संदेश दिया, उसका जवाब नहीं आया। सारी चीजें सब मौन है, चुप है, तो खामोश भाई है। कौन जवाब सुनिए देगा, ना, कोई नहीं दे रहा है। घटनाक्रम अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो है, जो वहां प्रेस के साथियों का जो चैटिंग है, मैं उसकी एक आध दो आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक है, ये कोई समय किसी का नाम इसलिए लेना चाहता कि किसी की भी नौकरी चली जाएगी। मीटिंग है, अगर किसी को दिखाना होगा पर्सनली मैं दिखा दूंगा, मुख्यमंत्री को भी दिखा दूंगा। उसमें वो कह रहा है, पत्रकार भाइयों हमें एकजुट रहना है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। जिस वरिष्ठ पत्रकार साथी को सवाल पूछने बैठाया गया, हम उन्हें वापस उनकी जगह पर लाना है। एक फिर एक आ रहा है कि भाई जी पीड़ित पत्रकार को सामने आना पड़ेगा। ये मैं, आप देखते जाइएगा दर्शकों, मैं फिर से आपसे ये कहता हूं, देखिए मैं दो तीन मैं पहले दर्शकों को दिखा दूं ये चैटिंग, मैं इसको वो इनका नामों को अलग करके मैं चैटिंग दिखाता हूं, मेरे पास है, ये देखिए इसका आप। कोई औचित्य नहीं, क्योंकि सब एक जानते हैं, दर्शक भी नहीं, जानते हैं कि हो क्या रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल जितनी जगह छोटा होता जाएगा उतनी जिलों में हालत और खराब है। ये तो आप इंदौर एग्जैक्टली। की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जिलों में जी हाँ, और बुरी हालत है। यही वही उसमें चैटिंग में कुछ जगहों पर तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एक सो एंड सो अफसर के कारण जिसने जो है उसको नौकरी से निकाल दिया। भाई पूरी मन की पीड़ा है अरुण जी, ये सारी चैटिंग है। और देखिए अब ये दुर्भाग्य कहा जाए या क्या कहा जाए कि वो जो वहां के संपादक, जिनकी रहती कि सबकी मजबूरी। और दिलचस्प ये है कि जिस संस्थान के साथ हुआ है, जिसका हम कह रहे हैं कि एक राज्यसभा के कांग्रेस के पूर्व सदस्य, जिनका अखबार विज्ञापन मत रखे थे सरकार ने अभी हाल ही में, ये जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 2023 के चुनाव हुए, उसके ठीक चुनाव के आसपास उनका विज्ञापन लंबे 1.5 साल तक बंद रहा था, उनका विज्ञापन। और दूसरे संस्थान बड़े एक और मीडिया हाउस है, उसका भी बड़े लंबे वक्त तक बंद रहा। मैं आपको रोक रहा हूं, आप समझिए। मैंने अभी क्या कहा कि सरकार ने जनसंपर्क को हथियार बनाया है मीडिया को दबाने के लिए। जनसंपर्क के जरिए ही, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये काम उमा भारती ने नहीं किया, ये काम बाबूलाल गौर ने नहीं किया, लेकिन शिवराज सिंह ने किया और डंके की चोट पे किया। आज भी दिग्विजय सिंह बहुत सक्रिय हैं, उन्होंने भी ये इस तरह की चीजें नहीं की। हटे कुछ लोगों का उस समय भी हुआ था, एक दो लोगों की नौकरियां तब भी गई थी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ था कि पूरे मीडिया को पैसे चाहिए, विज्ञापन चाहिए तो वो करो। यहाँ तो ऐसे कुछ सरकार के पैसे पर इस तरह से दादागिरी अफसर कर रहे हैं जैसे कि उनके पिताजी के घर से पैसा जा रहा हो, और जब वो अपनों को बांट रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो साफ बात बोलने वाले हो, तो जरा जनसंपर्क विभाग की जांच करा लीजिए। कितने अफसर कहाँ विज्ञापन जा रहे हैं, कौन ले रहा है, कैसे हो रहा है, सारी मुख्यमंत्री अभी आप जनसंपर्क उन्हीं के पास, विभाग है। जनसंपर्क उन्हीं के पास है, जनसंपर्क उन्हीं के पास। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, ये जितनी लूट, चाहे वो पहले वाले हों जो अभी इंदौर गए हैं, चाहे अभी वाले हों, ये सिस्टम को देखने की किसी को फुर्सत नहीं मिली। जो आदेश होता रहा वो करते रहे। तो ये जो नौकरशाह है, मैं फिर कहता हूं, इस बात को जोर दे के कहता हूं कि एक नेता 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन देश में नौकरशाह 35 साल और उसके बाद रिटायर नहीं होते। जम के सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं, तो इस देश में नौकरशाह खा रहे हैं। नेता बदनाम है सबसे ज्यादा। और इसके लिए अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर के 50 किलोमीटर के दायरे में जमीनों का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। इस सारे आईएएस अफसरों के चेहरे का पानी उतर जाएगा। और यही एक वो जरिया है, ये इनके भ्रष्टाचार ना खुले, इसलिए ये नेताओं को भड़काते हैं। नेता चूंकि थोड़े समय के लिए आते हैं, उनको लगता है कि साधन और साध्य तो उनके आईएएस ही है, उनके जरिए ही चलना है, तो उनकी बात मान लेते हैं। कुर्सी से उतरते ही फिर वो हमारे आपके पास आ जाते हैं, उसी तरह फिर कैंचियों की तरह पूछ हिलाते हुए और दम हाथ जोड़ते हुए आते हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। जड़ जो है, जड़ ब्यूरोक्रेसी है, जड़ व्यवस्था है, और नेता आप कमजोर है। मुख्यमंत्री जी
अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको घेर लिया गया। उनके सामने आदर्श कौन है? उनके सामने आदर्श हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बात करने में यकीन नहीं रखते, और उनके सामने दूसरे आदर्श हैं अमित शाह जी, जो सिर्फ धमकाते हैं मीडिया को। अगर कोई सवाल करे तो कहेंगे ऐसे सवाल मत किया करो। लेकिन नौकरी, ये तो किसी गरीब के पेट पे अब आप रोजगार दे नहीं सकते, तो आप रोजगार छीन क्यों रहे हो? क्या दिक्कत यही है महाकाल अरुण जी। मैंने जो संपादक जी से बात की तो वो कह रहा था उसने तो 4-5 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मेरी कहीं व्यवस्था कुछ और हो रही, कुछ और करूंगा। फिर एक ने कहा कि वो जो है दूसरा, जो उनका एक दूसरा संगठन का था, मैंने संगठन में बात की, एक ही संगठन की स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश के जो प्रवीण खारीवाल है, उन्होंने खुल के कहा कि हमको ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम लगा, उचित नहीं था, अच्छा नहीं है, उन्होंने कहा। और जो अरविंद तिवारी इंदौर प्रेस क्लब के उस समय अध्यक्ष थे जब ये घटनाक्रम हुआ, बाद में अध्यक्ष बदल गए, मैंने उनसे ही बात की तो अरविंद जी ने भी कहा कि वो मामला हम कैसे उठाएं, किसके पास आए, हमने बातचीत की है, कोशिश की है, लेकिन संपादक ने हमें यही जवाब दिया। और हम कहीं मजबूर हैं इस तरीके। और मुझे ये लगता है अरुण जी, जिस तरीके से हमारे संगठनों की हत्या हुई, आप देखिए श्रमजीवी पत्रकार संघ जो हमारे पूर्वजों का जो संगठन है कहाँ? कौन सा अरुण जी नहीं, हमारा जो वही लैंड की जो आप बात करते हैं, उस लैंड को शिवराज सिंह चौहान के दौर में हमारा पत्रकार भवन जो मध्य प्रदेश 1956 में बना है, उसके दिग्गज लोग जिन्होंने पत्रकारिता को, मध्य प्रदेश की पत्रकारिता को देश में स्थापित किया, बताया, हमारा नाम किया, अब आप सुनिए, पत्रकार भवन को गिरवाया किसने? कमलनाथ ने। और उसी दौर में वो ध्वस्त करा गए। एक वन फाइन मॉर्निंग वी फाउंड की वो तो अच्छी वाली बिल्डिंग खत्म, वो 15 महीने में चले गए। उन्हीं के दौर में इंदौर के एक संपादक, बड़े चर्चित संपादक, जीतू सोनी नाम लूंगा मैं, उनकी पूरा घर, मकान, होटल, दुनिया सब सारे खत्म कर दिए गए। वो हनी ट्रैप का चक्कर ऐसा आया कि कमलनाथ कहते थे कि मेरे पास पूरा सब रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड है, मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे पास सीडी है, ऐसा कहते थे कमलनाथ। ये जो चीजें हैं ना, आज की तारीख में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी में ये जरूर हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने जो एक लाइन खींची, सारे नेता उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। शिवराज सिंह बड़े बढ़िया आदमी थे, हम आज भी उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह लोगों के साथ किया, उदाहरण है आज भी। और मोहन यादव जी व्यक्तिगत तौर पर जिनको नहीं जानते थे, उनके भी खिलाफ गए, उनकी नौकरियां खाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ अफसर, वो अफसर बेईमानी कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यादव जी सत्ता में कब तक रहेंगे ये महाकाल जाने, लेकिन वो अफसर जब तक नौकरी करेंगे और नौकरी के बाद भी रीएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उनको, उनके भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर एक से एक बड़े नाम है। किसी के पास सुलेमानी ताकत थी तो किसी का कुछ और, मतलब क्या बोलो, किसका नाम लो, अरबों खरबों में खेल के गए हैं। तो ये भैया ऐसा है कि डर जो है। आखिरी में यही पूछूंगा कि क्या मशवरा होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं भी मानता हूं कि हो सकता है मोहन यादव जी को कई चीजें पता ना हो, और ये जो अफसर अपना खेल करते हैं, क्योंकि किसी को भी आपको कंट्रोवर्शियल करना है कर दो, आपको जो मर्जी है आप वहां बता दो, उन्हें बिल्कुल हटाइए, फेंकिए, छोड़िए भाई। आईने नहीं देखना चाहते आपको सच्चाई, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको सच्चाई बताएगा नहीं, मोदी मीडिया तो आपको सच्चाई बताएगा नहीं। आप जिनको विज्ञापन दे रहे हो वो आपके लिए पूछ लाएंगे, जो सच बताना चाहते हैं उनको आप दूर रख रहे हो। अंतिम टिप्पणी आपकी, क्या कहेंगे, उनको मशवरा क्या होगा लास्ट? नहीं, एक बात सुने, जो साफ कहता है वो सबका बुरा होता है। आज की तारीख में सच और साफ सुनने की आदत नेताओं को नहीं है। और अगर अफसर कल आपका मित्र मुख्यमंत्री होगा तो वही अफसर जो आज आपके पीछे पड़े कल आपके तलवे चाट लेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, शब्द उनको बुरा लग सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि आईएएस अफसर बहुत पढ़ लिख के आते हैं। सब ऐसे नहीं होते हैं, सब बेईमान नहीं है। कुछ अपनी जिंदगी में अपने 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 पौरुष के बल पे भी जीते हैं और खाते हैं, लेकिन वो नगण्य हैं, उंगलियों पे भी गिनती नहीं होती उनकी। पर बेईमानों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो ये बेईमान है, मुख्यमंत्री और पत्रकारों को लड़ा रहे हैं, ऐसा माने? बिल्कुल, वो अपनी अपनी दुकान चलाए रखने के लिए। अगर कोई सवाल उठाएगा मुख्यमंत्री, मान लीजिए कि भाई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, एक बार को मान लिया, तो नेता क्या करेगा? 5 साल, और अफसर करेगा 35 साल। ये अंतर है, 7 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार अफसर करता है। और हर समस्या की जड़, नेताओं के लिए जो समस्याएं हैं, आप देखिए, चाहे वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। सबसे बड़ा आरोप जो चलता है लालू यादव पे, खुद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे चारा घोटाले के, और
दूसरा आप देख लीजिए व्यापम, सीधे सीधे नाम आया था, किसका किसका आया और कैसे कैसे आया, कुछ नहीं हुआ, सीबीआई भी खत्म कर गई। तो ये जो चीज है, जहां अफसर फंसते हैं, जहां बड़े बड़े नेता फंसते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार टिप्पणी खत्म करिएगा, छोटी टिप्पणी खत्म करिएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि जो मोदी जी का नया स्टाइल है कि नेताओं को अलग बैठाओ, अफसरों को यूज करो, मुख्यमंत्री भी वही कर रहे हैं। और कब तक, आखिरकार सृष्टि में आप तो अंतर, आखिरी ताकत आपके पास नहीं है। जीवन हाँ नीलाभ जीवन वर्ण यश अपयश विद्यार्थी तुलसी बाबा लिख गए हैं। तो भैया रहोगे आप भी और रहेंगे वो लोग भी। किसी की नौकरी खाकर अगर आप आजीवन मुख्यमंत्री बने रहे या आजीवन कलेक्टर बने रहेंगे तब तो ठीक है, क्योंकि राजा भी उतरते हैं कुर्सियों से। आप तो चुने हुए हो, आपको तो 5 साल बाद फिर हाथ जोड़ के लोगों के बीच में जाना है। तो वो करिए जिससे आप याद किए जाएं, अच्छाई से याद किए जाएं। या वो मत करिए कि जो लोग जब भी आपको याद करें हिटलर और नेपोलियन की तरह याद ना किए जाएं आप। ठीक है अरुण जी, अच्छी बात है, आपने अच्छा कहा। मुझे लगता है आनी चाहिए सद्बुद्धि, बुद्धि आनी चाहिए, और पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, वो तो भगवान जाने। वही जो आपने महाकाल की बात की कि महाकाल की जो है वो महाकाल अपनी जानते हैं, उनको सब वो देखते हैं, और उनकी तो जब नेत्र खुलता है तीसरा तो सारा कुछ सब होता है। खैर, अच्छी और शानदार से अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। तो मित्रों, आपने सुना ये मसला, ये मामला, ये गंभीर मामला, ये जरूर है, रिपोर्ट नहीं किया गया है, शिकायत नहीं, और उसमें भय है, उस पत्रकार के मन में भय है, वो उसकी एक बिटिया है, उसके पत्नी है, और एक दड़ेगम था, वो कोशिश करता था, लेकिन अब जब संस्थान ही ये कहते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो क्या करा जाएगा। और फिर उसको जो शेल्ड करने वाले हमारे खुद की बिरादरी, वो चर्चाएं कर रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस पर बहुत चर्चाएं इतनी है, उसको आप सुनिएगा, देखिएगा, आंखें फटी रह जाएंगी कि क्या क्या वो लिख रहे हैं, वो कितनी पीड़ा है उनकी, कैसे कैसे कि जो दिन भर किला लड़ाते हैं अपने संस्थान के लिए, जैसे तैसे 2 जून की रोटी, क्योंकि श्रमजीवी कहलाता है पत्रकार, हाल बेहाल है। और ये जो वैसी है कि देखिए, एक पूर्व सांसद, उनका कांग्रेस के, उनका संस्थान, और भोग चुके हैं वो, तलवार लटकी है अभी, ऐसा नहीं कि उन पे ना लटकी हो, सब पे लटकी है, और वो ऐसा करेंगे, सोच लीजिए क्या होगा। और ये जो पता नहीं मुख्यमंत्री के नॉलेज में है कि नहीं, ये भी सारा निकला, और हो सकता है अफसरों ने अपने हिसाब से सारा कुछ प्ले अप कर लिया, और ये ठीक है, सवाल मुख्यमंत्री जो सीधे हुआ था और तल्ख हुआ था, तीखा हुआ था, उनको बुरा भी लगा होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के इशारे पर ऐसा हुआ है, जैसा कि निकल रहा है, दिख रहा है, जो चैटिंग कहती है, तो फिर तो और एक दर्दनाक भी, और शर्मनाक तो है ही। बहुत शर्म भरा है कि मुख्यमंत्री एक अदद सवाल से विचलित हो जाए, और वो भी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था वो बंदा, कि आप महाकाल की बात मत करिए, जो महाकाल की लीला मत बताइए इसको, आप तो ये बताइए कि जो भ्रष्ट अफसर हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप, क्या मजबूरी है आपकी। जो तल्ख तीखा एक ध्वनित सवाल था, उसमें जो छुपी हुई बातें थी वो ये थी। खैर, आपकी अपनी क्या राय है मित्रों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।